26 फरवरी 1959। ज़रा तस्वुर कीजिए, डेड माउंटेन की बर्फीली और जम देने वाली ढलानों पर दो लोग, बोरिस स्लोप्सोव और मिखाइल शराविन, इंतहाई ठंडी हवाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम इस तफसीली जायजे में दयातलव पास के उस पुरअसरार वाक़े की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे हैरानकुन राजों में से एक है। इस पूरी कहानी का आगाज़ असल में एक अकेले खाली टेंट की दरियाफ्त से होता है, एक ऐसी दरियाफ्त जिसने अपने अंदर ऐसे राज छुपा रखे हैं जो आज तक पूरी तरह हल नहीं हो सके। सोचिए, जब तलाश करने वाली ये टीम बर्फ में दबे हुए इस आधी गिरे हुए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही थी तो उनके जहन में क्या चल रहा होगा। इत्मीनान और खौफ दोनों के मिले जुले जज्बात का एक तूफान उमड़ रहा था। हर कदम इंतहाई एहतियात और हिचकिचाहट के साथ उठ रहा था। क्यों? क्योंकि किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस बर्फ के ढेर के पीछे आखिर क्या निकलने वाला है। ये हुलाचल यानी डेड माउंटेन का वो वीरान और बर्फीला मंजर था। मशरकी ढलवान पर तकरीबन 1079 मीटर की ऊंचाई पर वहां जमीन पर सिर्फ एक आखिरी सांसें लेती हुई फ्लैशलाइट पड़ी थी और बर्फ में गड़ी हुई एक आइस एक्स। बस यही इस खामोश कैंप साइट की मौजूदगी का अकेला सबूत थे। ये मंजर चीख चीख कर बता रहा था कि वो माहौल किस कदर सुनसान और खौफनाक था। कैनवस का किला उस लावारिस खेमे के अंदर आखिर था क्या? जब शारविन में बर्फ में दबी आइस एक्स को उठाया और उस मोटे कैनवस को काट कर अंदर झांका तो फौरन एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शुक्र है वहां कोई लाश नहीं थी। उसकी बजाय जमीन पर खाली बैकपैक्स, पैडेड कोट्स और कम्बलों की एक इंसुलेटिंग लेयर बिछी हुई थी। अगर देखा जाए तो ठंडे मौसम में कैंपिंग के लिए ये एक बिल्कुल आम और ज़रूरी सेटअप होता है ना? लेकिन असल हैरानी की बात वहां मौजूद इन आम सी चीज़ों की तरतीब थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। स्की बूट्स बिल्कुल कतार में एहतियात से रखे थे। रोटी और दलिए के बैग्स ध्यान से एक साइड में मौजूद थे। टेंट के बिल्कुल बीच में एक स्टोव था जिससे अभी जोड़ा नहीं गया था। एक कोको का फ्लास्क खुला रखा था और तो और ज़ाती चीज़ें जैसे कैमरा, पैसे और एक डायरी वहीं मौजूद थीं। इन बिल्कुल नॉर्मल रखी गई चीज़ों और उन 9 गायब हाइकर्स की गैर मौजूदगी के दरमियान एक इंतहाई बेचैन करने वाला तज़ाद था। आखिर लोग अपना सामान ऐसे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? वहां मौजूद तलाश करने वाले स्लोप्सोव, शाराविन और रेडियोग्राम ऑपरेटर इगोर नेवोलिन सबके सब हैरान थे। खैर, स्लोप्सोव और शाराविन ने वहां से कुछ ज़रूरी चीज़ें जमा कीं और वापस अपने कैंप की तरफ लौट गए। वहीं दूसरी तरफ नेवोलिन ने एवडे में तहकीक करने वालों को इस परेशानकुन दरियाफ्त के हवाले से एक रेडियोग्राम पैगाम भेजा। हैरानकुन सुराग और तजादात का एक उलझा हुआ मंजर। अगले दिनों में जब मज़ीद तलाशी टीमें और लीड प्रोसिक्यूटर वसीली टेम्पलोव वहां पहुंचे तो सबसे परेशानकुन चीज़ वहां का वाज़े तज़ाद था। एक तरफ टेंट के अंदर देखें तो इंसुलेटिंग कंबल, ठीक से रखा गया सामान और तरतीब से रखा गया खाना था, और दूसरी तरफ टेंट के बाहर बिल्कुल अफरा-तफरी थी। छोड़ी हुई आइस एक्स और सर्दी में आधे कपड़ों में भागते हुए हाइकर्स के कदमों के निशान। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर थी कि लोग एक ऐसी महफूज जगह को छोड़कर जानलेवा ठंड में आखिर भागेंगे क्यों? प्रोसिक्यूटर टेम्पलोव ने जो हालात रिपोर्ट किए वो सच में हैरानकुन थे। टेंट बर्फ से ढका जरूर था, लेकिन अपनी जगह पर मजबूती से कायम था। रास्ता थोड़ा खुला था और बाहर पेशाब के निशानात थे जो जाहिर करते थे कि शायद कोई बाआम बाथरूम ब्रेक के लिए बाहर निकला था। मगर सबसे परेशानकुन बात उन कदमों के निशान थे जो वहां से दूर जा रहे थे, जिनमें से कुछ ने सिर्फ मोजे पहने थे, किसी ने एक जूता और कुछ तो बिल्कुल नंगे पांव थे। सर्दी में नंगे पांव, ये तो सर्वाइवल के तमाम उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। खुर्दबीनी इंकशाफ यानी अंदर से फटा हुआ खेमा। अब तहकीक के लिए इस टेंट को प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में लाया गया और यहाँ आकर ये पुरअसरार दरियाफ्त एक मुकम्मल खौफनाक कहानी में बदल गई। साइंटिफिक ऑफिसर जी चुर्कीना ने इस टेंट पर एक गहरी नज़र डाली। उन्होंने तलाश करने वालों की तरफ से जल्दबाजी में लगाए गए सामने वाले कट्स को नज़रअंदाज किया और टेंट के पिछले हिस्से पर मौजूद उन फटे हुए निशानात का गौर से मुआयना किया। और फिर वहां से एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। टेंट को अंदर से फाड़ा गया था। जी हां, अंदर से।
اس کا بنیادی اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹینٹ کو جو نقصان پہنچا وہ باہر سے کسی حملہ آور نے نہیں کیا تھا، بلکہ خوف زدہ ہائیکرز نے خود اپنی جان بچانے کے لیے اندر سے کینوس کو کاٹا تھا تاکہ وہ جلدی سے باہر نکل سکیں۔ چرکینا کی مائکروسکوپک تحقیق نے بتایا کہ ان پنکچرز کے اندرونی حصے پر اسکریچز تھے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ بلیڈ کو ٹینٹ کے اندر سے چلایا گیا تھا۔ انہیں ٹینٹ کے دروازے سے نکلنے کی بجائے ٹینٹ کو پیچھے سے چیر کر نکالنا ضروری لگا۔ ذرا سوچئے، ایسی کیا آفت آئی ہوگی کہ انہوں نے دروازے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس انکشاف نے اور اس بات نے کہ وہاں صرف اور صرف انہی 9 لوگوں کے قدموں کے نشان تھے، تحقیق کا پورا رخ ہی بدل دیا۔ وہاں سے کسی قسم کی کوئی قیمتی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے باہر سے کسی ہتھیار بند گروہ یا فرار قیدیوں کے حملے کا جو امکان تھا اسے مکمل طور پر رد کر دیا گیا، یعنی وہاں ان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور اب آتے ہیں اس حل طلب معمے اور ایک باقی ماندہ سوال کی طرف۔ تحقیق کرنے والوں کو بھیجا گیا یہ ریڈیوگرام ظاہر کرتا ہے کہ ٹینٹ کی اس حیرت انگیز حالت نے سب کو کس قدر الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پورے منظر کو ٹھیک سے میپ کرنے، ٹینٹ کو فورینسک تحقیق کے لیے بھیجنے اور اس کے اندر کی ان بالکل عام چیزوں کو ترتیب دینے کے باوجود جو سب سے اہم سوال تھا وہ جواب طلب ہی رہا۔ اور وہ سوال، جیسا کہ اس پروسیکیوٹر کے بیان میں واضح ہے، یہ تھا: پورا گروپ اپنے ٹینٹ کو آدھے کپڑوں میں کیوں چھوڑ گیا؟ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، بالکل کوئی اندازہ نہیں۔ ایک ایسا ٹینٹ جو اندر سے خوفناک جلد بازی میں پھاڑا گیا، وہ لوگ جو برف کی اس اونچائی پر ننگے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر ڈیڈ ماؤنٹن پر اس رات ان لوگوں نے ایسا کیا دیکھا یا محسوس کیا جس نے انہیں موت کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو ان حقائق میں آج بھی قید ہے، ایک ایسے سفر کا انجام جس نے پیچھے صرف سوالات چھوڑے۔